14 फरवरी 2025 को जो है यूएई में बांदा की रहने वाली शहजादी को जो है सजाए मौत दे दी गई। हमने पिछले अपने एपिसोड 60 में, क्राइम डायरीज 60 में जो है इसका पूरा विस्तृत ब्यौरा बताया था। आज जो कहानी हम फिर क्यों बता रहे हैं उसका भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि वहाँ पर जो उसे मौत दी गई वो किस प्रकार से दी गई, उसका जो है क्या तरीका था, कैसे कपड़े पहनाए गए, क्या भोजन दिया गया, क्या उसको सब, ये सारी बातें जो इस एपिसोड में हम बताने वाले हैं। तो आप इस चैनल को जो है लगातार बने रहिए, इसको जो है जरा भी स्किप मत करिएगा, और जो नए इस चैनल पर जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो दोस्तों, 14 फरवरी 2025 को सिर्फ यूएई से शहजादी के घर फोन नहीं आया था, बल्कि उस रात 2 और फोन आए थे इंडिया में। बाकी के जो 2 कॉल वहां आए थे बांदा में, और बाकी के जो 2 कॉल आए थे वो केरल में आए थे। केरल में एक जगह पड़ती है कुन्नूर और दूसरी जगह पड़ती है कासरगाड़। तो कुन्नूर में एक मोहम्मद शान और कासरगाड़ में जो है उसका नाम हुआ करता है पीबी मुरलीधरन। तो मोहम्मद शान पर जो है यूएई में वहीं के एक नागरिक का कत्ल का इल्जाम है, जो वर्ष 2000 में इनको लगा था। और जो मुरलीधरन है पीबी, जो कासरगाड़ का रहने वाला है, उसके ऊपर भी एक यूएई में ही इंडिया के लोग का, इंडिया भारतवासी के लोगों का मर्डर का इल्जाम लगा था। तो 14 फरवरी 25 को जो है भारत में 3 कॉल आते हैं। 3 कॉल आते हैं, तीनों को जो है वहाँ का जो है जो शहजादी थी वो बाथवा, दुबई में जो एक जगह अल बाथवा जगह है, उस जेल में रखा गया था। और जो इन 2 लोग लड़के जो हैं केरल के, उन ला आइन जेल है उसमें रखा गया था, यानी अलग अलग जेलों में रखा गया था। अलग अलग जेलों से फोन आते हैं और वो दिन होता है 14 फरवरी। उनको आखिरी इच्छा पूछी जाती है, तीनों को, जेल अलग अलग है लेकिन समय एक है, पूछी जाती है। तो वो तीनों लोग जो है अपने घर भारत में जो अपने माता पिता से जो है, अपने गार्जियन से जो है बात करने की इच्छा जाहिर करते हैं, और उन्हें बता दिया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको 10 मिनट है। तो वो जो लोग बात करते हैं, हम पीछे एपिसोड में बता चुके हैं। वो शहजादी है, अपने पिता को बता देती है, शब्बीर जी को, कि मेरे पास समय नहीं बचा है, मेरे पास समय नहीं बचा, हो सकता है अतिशीघ्र ही जो है मुझे फांसी दे दी जाए या मौत दे दी जाएगी, ऐसा इन लोगों का कहना है। ऐसा ही उन लोगों का कहना था अपने गार्जियंस को। तो उनके जो गार्जियंस हैं तो परेशान होते हैं, लेकिन कर भी क्या सकते थे दोस्तों। फिर जो क्या होता है, जो अब फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई और फांसी का दिन आता है। तो शहजादी को जो है 14 फरवरी को फोन आता है और 15 फरवरी को 5:30 बजे जो है उसे मौत की सजा दी गई। उसके 13 दिन बाद जो अन्य भारतीय 2 लोग ऑनलाइन जेल में बंद हैं, उनको 28 तारीख को जो है सजाए मौत दी गई। तो सजाए जो मौत दी गई उस पर आज हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। अब भारत में जो है हैंगिंग का विचार है। भारत में कि अगर किसी को मौत की सजा दी जाती है तो उसे फांसी पर, फंदे पर लटकाया जाता है। ऐसा ही वहां है यूएई में भी जो है जुमा का दिन निश्चित किया जाता था। पहले जुमा का दिन होता था और जो भीड़ होती थी, किसी भी अपराधी को जिसे मौत की सजा मिलती थी उसको पत्थर बरसाए जाते थे। 4 राउंड में जो है भीड़ खड़ी होती थी, बीच में वो आदमी होता है और सारी पब्लिक जो है ईंटों से, पत्थरों से, जो भी उसमें हैवी वेट के वजन हो सकता है, पत्थर फेंका जा सकता है, उसको मार मार के उसको मौत की नींद सुलाया जाता था। पर ह्यूमन राइट्स वालों ने जो है
इसका विरोध किया। जब इसका विरोध किया तो उसको वो सजा जो है बंद कर दी गई है। अब वहां पर जो है फांसी की सजा नहीं है, वहां पर गोली मारी जाती है। तो सवेरे 4 बजे जो है शहजादी को जगाया जाता है, उठाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप नहा धो के तैयार हो जाइए। वो लड़की नहाती है, जिसको याद करती है, अपना कुरान शरीफ जो भी करती है वो अपना करती है, और मैनुअल जेल के हिसाब से जो है जो वस्त्र दिए जाते हैं वो शहजादी को भी दिए गए। अब शहजादी को 5:30 बजे से 10 मिनट पहले जो है उसको उसी स्पॉट पर ले जाया जाता है जहां पर उसे जो है जो सजा दी जानी है। तो जेल के कपड़े पहने हैं, जेल मैनुअल के हिसाब से पूरा उसका सिर ढका हुआ है, वस्त्र पूरे पहने हुए। मान लो उसको जो है एक कल्पना है कि उसको जो है काले कपड़े से जैसा बुर्खा होता है उसी टाइप का उसे वो वस्त्र पहना दिया जाता है, ये कल्पना है। लेकिन जहां ये दिल होता है ना, वहां जैसे जेब लगी है उसी हिसाब से उस पर अलग से कपड़ा लगाया जाता है उस मैनुअल के हिसाब से, और वो यहाँ जेब के हिसाब से ही वो उस पर टारगेट किया जाता है कि यहाँ दिल होता है। तो जिसको शहजादी को लाया गया, शहजादी को लाने के बाद जो है उस पोल पर जो है उसके पीछे हाथ बांध दिए जाते हैं, सिर ढक दिया जाता है, आंखें बंद कर दी जाती हैं। अब जो उसे मारने वाले हैं, जो मौत की सजा देने वाले हैं, वो एक नहीं होते, वो 5 होते हैं। क्या होता है, 5 लोग जो शूटर हैं उनको बुलाया जाता है, उनके सामने बंदूक लोड नहीं की जाती है। ऑलरेडी 5 राइफलें, 5 बंदूकें जो है मेज पर रखी होती हैं, और क्रम से अपना अपना जो भी आता है अपने हिसाब से जो है 5 लोग उस राइफल को, उस बंदूक को, गन को उठाते हैं। अब एक राइफल में, एक बंदूक में असली गोली होती है और 4 में जो है वो नकली गोली होती है। जब इशारा किया जाता है, एक कपड़ा से इशारा किया जाता है, तो 5 लोग एक ही साथ जो है शूट फायर करते हैं, चूंकि एक्सपर्ट लोग होते हैं, और वो गोली जो है जाकर के जो उनके सीने को छेदन करती हुई निकल जाती है। तो ऐसा ही इसके साथ किया जाता है। जब जो इशारा किया जाता है, कपड़े को, लाल कपड़े को किया जाता है ऐसे हिला करके, तो है फिर वो शूट फायर किया जाता है और इसको जो है शहजादी को मौत की नींद शूट फायर से सुला दिया जाता है। अब ये 5 लोग क्यों चलाते हैं गोली, इस पर भी विचार है। वहां का कहना लोगों का है कि अगर जो आदमी गोली मारता है तो कहीं वो अपने आप को गिल्टी महसूस ना करे, उसे अफसोस ना हो। तो उन 5 फायर करने वाले लोगों में ये कोई नहीं जान पाता है कि गोली जो है मेरे द्वारा चलाई गई है या मेरी गोली से जो है सामने वाले की मौत हुई है। वो 5 भी नहीं जान पाते हैं कि गोली किसके द्वारा चलाई गई है, गोली किस राइफल में है। इसलिए जो है ये विधि विधान से वहां किया जाता है। अब इसको तो 14 तारीख को फोन किया गया, 15 को फांसी दे दी गई। उन लोगों के साथ जो है 14 को फोन किया जाता है, मगर 28 तारीख सुबह उनके साथ भी यही किया जाता है। उन दोनों को जो है ऑनलाइन जेल से कपड़े पहना करके जो है लाया जाता है, उनके भी हाथ बांधे जाते हैं और सूट, उनको भी नया वस्त्र दिया जाता है, उनकी जेब पर भी वही दूसरा कपड़ा लगा होता है, और जो है इशारा होता है और गोली चला दी जाती है, और उन लोगों को भी जो है शूट फायर कर दिया जाता है। तो जो उन्हें जो मौत की सजा मिली है वो ऐसे नहीं मिली है, उन्हें मौत की सजा जो मिली है वो शूट फायर से मिली है। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि इन लोगों को गोली मतलब सजाए मौत दी गई, तो भारत सरकार यानी जो वहां की एजेंसी है, तो भारत सरकार को क्या उन्होंने बताया या नहीं बताया। तो शहजादी के पिता शब्बीर अगर हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में अपील ना डालते तो शायद वो आज दिन तक नहीं जान पाते कि उनकी बेटी जिंदा है या
मरी है। ऐसा ही उन लोगों के साथ होता है। उनके पास भी जो है उनके पिता होते हैं। उनके पिताजी से बात हमारे जो खुद का एक रिपोर्टर है उसने उनके पिता से बात की है, तो उसने बताया है कि हाँ 14 फरवरी को मेरे पास फोन आया था और मुझे भी बताया गया था कि आपके बेटे को मतलब फांसी मौत दी जाएगी, लेकिन टाइम हमें भी नहीं बताया था। तो भारत सरकार पर ये लोग जो है इनके लोग मरे हैं, उनके गार्जियंस प्रश्न उठा रहे हैं, विदेश मंत्रालय पर उठा रहे हैं, वहाँ एम्बेसी जो होती है उस पर उठा रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि आपने जो है हमारी जो बेटी है या हमारे जो लोग हैं उनके साथ क्या आपने वहाँ लॉ हायर किया है, उनको बताया है, मर्सी पिटीशन दायर की गई अथवा नहीं की गई है। अब उन लोगों का जो कहना है, तो उन भारत सरकार ने जो है जब हाई कोर्ट में जवाब दिया, उनके लिए जो है हमने 29 अप्रैल 2024 और 5 जून 2024 एवं 4 अक्टूबर 24 को जेल गए थे और 2 सितंबर को 24 को जहां मल्टी पिटीशन भी दायर की थी। 6 नवंबर 2024 को वहां पर जो है एक नेशनल डे होता है, वहां पर भी जो है ये कह रहे हैं भारत सरकार के लोग, एम्बेसी के लोग जो है कि हमने जो है वहां नेशनल डे पर, जैसे भारत में जो है स्वतंत्रता दिवस होता है, उस पर जो है जो अपराधी होते हैं जिनका चाल चलन ठीक होता है, चाहे वो विदेशी हो अथवा विदेशी हो, उनको भारत सरकार जो है रिहाई करती है। तो उनका कहना है कि उस नेशनल डे पर जो है हमने भी उनकी जो है ये कहा था कि शहजादी को जो है इसकी मौत जो है जो मौत दी जा रही है उसको जो है ताउम्र में बदल दो, रिहाई हो जाए तो दी बेहतर है। अब उनके जो आपने कहा, तो उनके पिताजी जो शब्बीर और उनके पिताजी का कहना सिर्फ इतना है कि जो भी भारत सरकार ने पहल की है, जैसे आपने मल्टी पिटीशन दायर की, तो मल्टी पिटीशन जब दायर की गई है तो वो खारिज भी हुई होगी, और जो खारिज हुई होगी वो खारिज की एप्लीकेशन तुम्हारे लॉ को दी गई होगी। जितनी भी कार्रवाई हुई है इनको बचाने के लिए, जो मल्टी पिटीशन भी है, रिव्यू पिटीशन भी है, दुनिया के जो कार्यक्रम होते हैं, हाई कोर्ट अपील होती है, अगर वो खारिज होते हैं तो उसका एक कागज जो है विपक्षी को, यानी जो है जो मुकदमा लड़ता है उसको दे दिया जाता है। तो दोस्तों, इनके सारे लोगों का कहना यह है कि जो भी भारत सरकार ने किया है ये हकीकत में किया है या नहीं किया है, या हमको झूठ बोला जा रहा है। इसलिए उनके पिताजी जो है ये मांग कर रहे हैं कि जो भी कार्रवाई हुई है वो हमको लिखित में, यानी जो कैंसिल हुआ है वो कागज उपलब्ध करा दिया जाए। अब जो उनको बोला गया था कि 5 फरवरी को आपको जनाजे में शामिल होना है, तो शब्बीर जो हैं वो गए ही नहीं थे और वो जो है अपना यहीं रह गए। उनका ये भी आरोप था कि 40 दिन या जो 13 तारीख के बाद 5 तारीख को जो है जो 20 दिन का समय है, तो 20 दिन मतलब डेड बॉडी को रखना इस्लाम धर्म के अनुसार ठीक नहीं है, उनको उसी वक्त जो है दफीना कर देना चाहिए था। तो दोस्तों, ये जो कहानी सुनाने का मतलब किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ हमें इतना बताना था कि वहां पर जो मौत की सजा शहजादी को दी गई या अन्य 2 लोगों को दी गई, वो कैसे दी गई। भारत सरकार ने मदद की है, जो मदद की है उनकी कागजातों को ये लोग मांग रहे हैं, तो उन्हें उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आप लोगों के क्या विचार हैं, कराए जाने चाहिए या नहीं कराए जाने चाहिए, ये जरूर आपको बताना होगा। एक बात बीच में बताना छोड़ गया कि जो फांसी की सजा दी जाती है तो वो ये रिकॉर्ड वहां भी सुरक्षित नहीं रखा जाता है और भारत सरकार के पास भी सुरक्षित नहीं होता है। तो जब पूछा गया असेंबली में, तो जो वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं भारत सरकार के, उन्होंने ये बताया विदेशों में 58 लोग जो है उन लोगों को जो है फांसी की सजा पर तैयार खड़े हैं या दे दी गई है। तो जो संस्थाएं कार्य करती हैं इन्हीं बातों पर, उनका कहना है भारत सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं वो गलत दिए हैं और 300 लोग ऐसे हैं जिनको फांसी की दी जानी चाहिए या वहाँ फांसी के कगार पर वो लोग हैं। तो अपने देश में अगर पूछा जाए 1947 से आज तक का 20 तक का रिकॉर्ड मांगा जाए तो भारत सरकार उपलब्ध नहीं करा पाएगी कि हमने कितने लोगों को फांसी दी है। वैसे
सरसरी निगाह से अगर बाय तो 4-6 नाम तो हम बता सकते हैं। निर्भया कांड में 4 लोगों को दी गई, उसके बाद इंदिरा गांधी के हत्यारों को दी गई, रंगा बिल्ला को दी गई, संजय धनर्जी चटर्जी को दी गई, कुछ नाम हम बता सकते हैं, लेकिन ये आंकड़ा रखा नहीं जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।